जिक्र यारा के नाम का। मतलब खेत क्या ये बता दो कि मतलब 4-5 हज़ार गज के करीब बोल सकते हो तुम। कल गलती हो गई, इसको घर छोड़ गया मैं, स्कूटी पे निकल गया रात को जैन चावल वाले पे। चलो तो गाइस आज का व्लॉग होने वाला बड़ा इंटरेस्टिंग, क्योंकि भाई अपने साथ चलते हैं जीनो और ये चल रही है अपनी बाइक। भाई अभी एक बार द्वारका मोड़ चलते हैं, द्वारका मोड़ से दोस्त को उठाएंगे। एक दोस्त का राहुल भी उठाना है। तो भाई अभी आ चुका है अपना राहुल भाई साथ में, और सुबह सुबह भाई से मेरी बहस हो गई थी। मैं था नींद में, इसने खाली मेरे से गाली, इसने मुझे दी, मैंने इसे दी। भाई भैया पागल है। ये हमारी तरह ये भाई हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? मजा तो इसी चीज का है। हो अंडरवर्ल्ड में जिक्र यारा के नाम का। भाई साहब ये जो रिएक्शन आ रहे हैं तो भाई ये रियल आ रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है भाई। तो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। और भाई आज का ब्लॉग होने वाला तगड़ा। भैया को आ रखा है गुस्सा, अभी लात मारी इन्होंने। लात नहीं मारी यार, वो बीच में पड़ा हुआ था बाइक स्लिप करने। तो ये हमारे सुशील भाई हैं। कैसे हो भाई? बढ़िया बढ़िया। इनका भी चैनल है व्यास मोटो ब्लॉग्स के नाम से। और देखो भाई किस चीज़ पे इनका चैनल का नाम लिखा है, ये चेक करो। तो ये इन भैया की बाइक है। भैया कब ली थी आपने बाइक? मैंने ली थी भाई मार्च में 2023 में, इसी साल में मार्च में ली थी मैंने। कुछ बताओ इसके बारे में, मतलब अभी तक क्या क्या करा लिया, क्या एक्सपीरियंस रहा है आपका? एक्सपीरियंस तो मेरा फर्स्ट लाइफ में फर्स्ट बाइक है मेरी, सुपर बाइक है जो। इससे पहले मैं ऑन कर रहा था अपनी मिट्योर 350, और उसके बाद वो भक्ति नहीं थी, मेरे को थोड़ा रेसिंग का शौक है तो वो भक्ति नहीं थी। तो उसके बाद फिर मैंने ये करी है, उसे बेच के फिर ये ली थी मैंने। इसमें और कोई चेंजेस नहीं कराए, सिर्फ इसमें मैंने अपना एग्जॉस्ट डलवाया था, एरो का फुल सिस्टम टाइटेनियम एग्जॉस्ट है, बस यही मॉडिफिकेशन कराई है और कुछ नहीं कराया है। और जो ऐसे मैंने प्री ऑन लिया तो मेरे को इसमें फ्रेम स्लाइडर वगैरह सब कुछ लगा हुआ मिला था।
और कुछ नहीं करा, बाकी बस मैंने हेलमेट लिया था एसेसरीज में, और बाकी अपने जो राइडिंग गियर्स वगैरह, जैकेट वगैरह वो तो यार लेनी पड़ती है अगर आप, क्योंकि यार भगा रहे हो आप, देखो आप कहते हैं सुपर बाइक लोगे तो भगाने का मन करेगा आपका, तो फिर बेटर के अपनी सेफ्टी साथ में रखें। तो गाइस अभी आपको एक बहुत ज़रूरी बात बताएंगे हम। तो भैया ऐसी बाइक ओन करने के लिए या इसको ही ओन करने के लिए क्या करना चाहिए? इसको ऑन करने के लिए गांव में खेती वेती तो होगी ना? हाँ बिल्कुल है। तो बस उसमें से ये सोच लो कि 4-5 बीघा बेचनी पड़ेगी। अच्छा हाँ, अगर बीघा किसी को ना समझा तो कितने खेत बेचने पड़ेंगे? मतलब खेत क्या ये बता दो कि मतलब 4-5 हज़ार गज के करीब बोल सकते हो तुम। इतनी ज़मीन बेचनी पड़ेगी। तो भाई अगर किसी को ये लेनी है ना, पहले तो इसका रेट जो असली है भाई वो 12-13 लाख रुपए है ऑन रोड। आपको अगर ये सारा मॉडिफिकेशन करा के, मॉडिफिकेशन में भी क्या आपकी टोटल बताओ कितनी कॉस्टिंग आ गई, मतलब टोटल कितने की है? मैं ऑन रोड बताऊँ इस टाइम पे ये बाइक वो करती है ऑन रोड कॉस्ट करेगी आपको 11.5 से 12 लाख की, ये कॉस्टिंग पड़ जाती है बाइक की। और जो इसमें आपने सामान लगवा रखा है, आपको नेकेड मिलती है, कुछ नहीं मिलता इसमें, ना फ्रेम स्लाइडर मिलता है, क्योंकि आपको प्रोटेक्शन के लिए बाइक में फ्रेम स्लाइडर लगवाना पड़ेगा, क्योंकि लेट्स सपोज अगर कभी बाइक गिर जाती है। और एग्जॉस्ट यार अगर आप सुपर बाइक लोगे तो एग्जॉस्ट के बिना मजा ही नहीं आएगा आपको, बिल्कुल नहीं, क्योंकि स्टॉक एग्जॉस्ट में इतना साउंड होता नहीं है, तो बंदे को चुल तो होती है, वो एग्जॉस्ट लगवाना है, तो वो हो गया एक। और बाकी मॉडिफिकेशन कैसे भी करा लो, बाकी तो मैंने कोई ज़्यादा नहीं करा रखा, एक अपना एग्जॉस्ट लगा के फ्रेम स्लाइडर है। तो भाई काफ़ी लोगों का सवाल होता है कि भाई सर्विस कॉस्ट क्या रहती है इन बाइकों की, सुपर बाइक्स की। सबसे देखो भाई एंट्री लेवल की अगर तुम्हें बाइक लेनी है तो भाई Z900 तो है ही है। तो भैया कुछ बताओ बाइक में, अगर इस बाइक की आप सर्विस करवाने जाओगे ना, अगर कार ऑन करते हो आप, तो ये समझ लो कार से महंगी इसकी सर्विस पड़ती है आपकी, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम इसकी सर्विस करवाई थी, मेरे को फर्स्ट टाइम इसकी सर्विस पड़ी थी 28,000 की पड़ी थी इसकी सर्विस मेरे को, जिसमें ऑयल चेंज होके सब कुछ चेंजेस होके, तो मेरे को पड़ी थी 28,000 की, क्योंकि इसमें आपका ऑयल ही बढ़ जाता है 4.25 लीटर के समथिंग, तो इस पर आपका ऑयल चेंज होगा और आपका एयर फिल्टर वगैरह हो गया, अगर ख़राब हो गया। वैसे अगर BMC का डलवा लोगे तो फिर लाइफ टाइम रहता है, वो उसमें चेंजेस करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी हाँ सर्विस थोड़ी सी कॉस्टली पड़ती है इसकी, अगर आप नॉर्मल सर्विस भी करवाओगे, अगर ऑयल चेंज नहीं हो रहा फिर भी 10,000 का तो खर्चा है ही है आपका। कहीं पुलिस वालों से बचने का क्या जुगाड़? पुलिस वालों से बचने का कोई जुगाड़ नहीं है, कोई जुगाड़ नहीं है, ठीक है, जो गलती है एक्सेप्ट कर लो बस। ये भैया खुद भी परेशान है, पुलिस वाले इनको रोक लेते हैं, चालान कर चुका है, कोई इशू नहीं है। इनके इंस्टाग्राम पे मैंने इनकी वीडियो देखी भी है, तो इनको ना पुलिस वाले रोक लेते हैं। कर रहे हो तो फिर यार भुगतना भी पड़ेगा, ठीक है। अगर गलती कर रहे हो बहस मत करो, एक्सेप्ट कर लो, चालान कटवा लो। बहस करोगे ज़्यादा महंगा पड़ेगा, सीज कर देंगे बाइक, फिर छुड़वाते फिरोगे तो इस तुम्हारा कुछ यूट्यूबरों जैसा हाल हो जाएगा। देखी होगी काफ़ी वीडियोस आपने, एक पे 1000 RR भी। तो गाइस अभी सब कुछ आपको बता चुके हैं, अब आपको ना इस बाइक की एक बार आवाज़ सुना देते हैं। कैसी लगी आवाज़? भाई कुछ ऐसी लगी, बहुत ज़्यादा ऐसी लगी, मतलब समझ नहीं सकते तुम। लग बैक फायर जब आई थी ना तो भाई बस हो गया था वहीं पर ही, मैं पीछे हट गया था, आपने देखा भी, मैंने वीडियो में जूम कर दिया और खुद पीछे चला गया था। तो भाई ऐसी होती है Z900। और भाई सच्ची बता रहा हूँ, एक दिन हम भी लेंगे भाई, जल्दी लेंगे, ये भी नहीं है कि कल ही ले लूँगा, बट लेंगे भाई। ड्रीम बाइक तो अपनी भी है। तो गाइज़ अब मैं चला रहा हूँ Z900। भाई आपको साउंड चेक कराते हैं इसकी। ये लगा हुआ है इसमें एरो का एग्जॉस्ट। मेरी आवाज़ तो भाई आ ही नहीं रही होगी। भाई कोई नया बंदा इसको चलाएगा ना, वो तो पहले ही डर जाएगा कि भाई ये पहली गियर पे ही उठ जाती है एकदम से। भाई मेरे को तो बड़ी नॉर्मल सी लगी, क्या तो हैवी सी बाइक है।
ने बहुत प्यार से रखी हुई है। और ये अपना लगा है एरो का एग्जॉस्ट, और ये रही अपनी बाइक। अब इन्होंने दोनों हेडलाइट ऑन कर दी है और एक बार अपनी बाइक भी ऑन कर देते हैं। भाई कुछ ऐसा होता है जब दो स्पोर्ट्स बाइक वाले मिलते हैं आपस में, एक दिन अपनी भी यहाँ पर 300 खड़ी होगी। और भाई ये देख लो, ये लिखा हुआ भैया का चैनल, मेरा व्यास मोटो। देखिए मैं भी देखता हूँ। ठीक है, RS के हिसाब से बहुत अच्छी है आवाज। वो सिंगल सिलेंडर, इसमें 4 सिलेंडर, उसका साइज देखो। जितनी भी कोशिश कर लो बैक फायर तो उसमें भाई आती। तो चलो भाई आज का ब्लॉग यही तक ही था। अब इस ब्लॉग को एंड करते हैं। भाई चैनल को कर लो सब्सक्राइब, और ये खड़ी अपनी बाइकें, इनको जल्दी और ज़्यादा बाइकें ऐसी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब मार लेना। और मिलते हैं ऐसे किसी और नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन लव यू ऑल।